आवेश के मूल गुण है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको पढ़ना है विद्युत आवेश का संरक्षण, और दूसरा में पढ़ना है विद्युत आवेश का कांटीकरण, और तीसरा में पढ़ना है विद्युत आवेश की योज्यता। ये विद्युत आवेश के मूल गुण में आपको 3 पढ़ना है। तो फर्स्ट है विद्युत आवेश का संरक्षण में देखेंगे किसी भी विलगित तंत्र में आवेश की कुल मात्रा नियत रहती है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि किसी विलगित निकाय के तंत्र में 2 पिंड पर आवेश Q1 और Q2 है, जो 2 पिंड जो होगा वो आवेश होगा Q1 और Q2। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, एवं इनमें परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप आवेश Q3 एवं Q4 हो जाते हैं, तो आवेश संरक्षण के नियमानुसार तंत्र में कुल आवेश की मात्रा स्थिर रहनी चाहिए। क्रिया से पूर्व आवेश, इसका कहने का मतलब है जो था Q1 और Q2 आवेश, कांच की छड़ को हम रगड़े थे रेशम के कपड़े से, तो वो क्रिया करके Q3 और Q4 में Q1 और Q2 बदल गया Q3 और Q4 में। तो ये क्रिया से पूर्व आवेश, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से नहीं रगड़े थे तब ये Q1 और Q2 था, और क्रिया के पश्चात जब उसको रगड़ दिए तो ये Q1 Q3 प्लस Q4 हो गया। तब हम कल देखे थे कांच की छड़ और एक था रेशम की कपड़ा, और में से कांच की छड़ को हम रेशम की कपड़ा से रग रही है रेशम की कपड़ा। कांच की छड़ को रेशम की कपड़ा से रग रहे तो इसमें से कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन जो निकला ये रेशम के कपड़े में चला गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, अधिकता हुई। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है तब क्या होता है, धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इस पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋण आवेश होगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसमें क्या होगा, धन आवेश होगा। कमी है इसमें तो क्या होगा, धन आवेश होगा। पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन पर। कमी होगी तो धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो माइनस आवेश, जिसको बोलते हैं ऋण आवेश होगी। दूसरा नंबर है विद्युत आवेश का कांटीकरण। किसी वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिणाम मूल आवेश इलेक्ट्रॉन E के परिणाम के पूर्ण गुणज में होता है। यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिणाम Q हो तो इसमें बोला है अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे आवेश जो है वो Q है, तो Q को डिनोट करेंगे, इसमें फार्मूला होता है आवेश बराबर Q बराबर N। यहाँ पर N जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा, यहाँ पे N जो होगा हमेशा ये पूर्ण संख्या होगा। यहाँ पे आएगा पूर्ण संख्या प्लस माइनस 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट से ऐसे आ जाता रहेगा, आप पूर्ण संख्या अंक आएगा। प्रकृति में E से छोटा कोई आवेश नहीं है, अतः किसी भी आवेशित वस्तु अथवा कण पर उपस्थित आवेश ज्ञात करे तो वह सदैव E2 E3 तथा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन N जो होगा प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, लेकिन वो दशमलव में नहीं हो सकता। जो यहाँ पे है -0.7 E 3.5 डॉट डॉट 1.5 ETC नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, यहाँ पे E जो है इसका आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10⁻⁹ यहाँ पे N हो गया पूर्ण संख्या, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁶। इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, E को बोलते हैं मूल आवेश। फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा व प्रकार बताइए। तो न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कहने के मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी के कहने के मतलब यहाँ पे N दे दिया है, N का मान यहाँ पे 100 आ गया। और आगे बोला है उसमें आवेश की मात्रा व प्रकार बताइए। आवेश को हम बोले थे Q से डिनोट करते हैं, Q ज्ञात करना होता है। तो इसमें फार्मूला देखे हैं Q बराबर जो होता है वो NE होता है। यहाँ पर Q निकालना है आपको, तो Q को बराबर कर दिए, N का मान कितना है 100 है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो अभी तुरंत बताए हैं 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इस पर E का मान कितना रख देंगे 1.6 गुने 10⁻⁻19। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 0.6 गुने इस 100 को लिख सकते हैं 10⁻² गुने 10⁻⁻19।
तो 1.6 गुने ये -19 ये घात जुड़ जाएगा क्योंकि इसका गुणांक सेम है, तो -19 और ये +2 है, तो -19 में से +2 को हटाएंगे तो कितना आएगा 1.6 गुने 10⁻⁻17। क्यू को डिनोट करेंगे आवेश से, 6 गुने 10⁻⁻17 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है, 1 कूलम्ब आवेश में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 कूलम्ब आवेश, यहाँ पे 1 कूलम्ब आवेश, यहाँ पे क्यू का मान दे दिया 1 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे n का मान पूछ लिया है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर Ne। तो यहाँ पे n निकालना है आपको, तो इसमें से n को बराबर करते हैं तो जो हो जाएगा Q बटा E। तो यहाँ पे n बराबर Q का मान कितना है 1 है, और E पर E का मान कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो E के जगह पर इतना मान रख देंगे 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो n बराबर हो जाएगा, ये दशमलव को हटाकर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, जो होगा 10/16 गुने, ये माइनस में है घात, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो होगा n बराबर, ये जो नीचे में जो है अंक जो है 16 है, ऊपर में है जो 10, जो भाग नहीं लग सकता, इसलिए इसको एक घात दे देंगे, जो हो जाएगा 100/16 गुने, इस पर एक घात कम हो जाएगा क्योंकि इसको एक 0 दे दिए हैं, तो ये 18 हो जाएगा। और n बराबर 16 में देंगे 100 से भाग, तो कितना आएगा 0.25 गुने 10⁻18, ये निकल के आ गया n के मान इलेक्ट्रॉन। तीसरा नंबर है, विद्युत आवेश की योज्यता। आवेशों की योज्यता वह गुण है जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों की बीजीय योग से प्राप्त किया जाता है, अर्थात आवेशों की वास्तविक संख्याओं का भांति जोड़ा जा सकता है अथवा आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। यदि किसी निकाय में n आवेश, यहाँ पे कहने का मतलब है किसी निकाय में आवेश जो है, आवेश को डिनोट करते हैं Q से, तो यहाँ पे आवेश ले लिए Q1 Q2 Q3 डॉट Qn तक ले सकते हैं, तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तो इसमें कुल पूछा है, ये Q1 Q2 और Q3 जो है इसका योग कर देंगे, तो हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 बराबर + Qn तक आ जाएगा, तो यही निकल के आया निकाय का कुल आवेश। तो इस पर क्वेश्चन है, एक किसी निकाय में +E, -3E, +5E और +7E आवेश है, उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है जो Q1 का मान दे दिया है, किसी निकाय में है Q1 का मान दिया है +E और Q2 का मान दिया है -3E और Q3 का मान दिया है 5E और Q4 का मान दिया है +7E। तो उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा, तो ये Q1 Q2 Q3 और Q4 का कुल निकालना है। तो निकाय का कुल आवेश का फॉर्मूला होता है अभी तुरंत पढ़े Q1 + Q2 + Q3 + Qn, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 + Q2 + Q4, यहाँ पे जो आवेश है Q4 तक है, तो Q4 तक ही लेंगे और कुल आवेश को हम Q नेट से दिखाएंगे। लेते हैं Q1 का मान है यहाँ पर +E, तो यहाँ Q2 का मान है -3E, 3 का मान है 5E और Q4 का मान है 7E। इसमें Q नेट निकाल लेंगे और 5E कितना होगा 6E हो जाएगा, और -3E और 7E 10E आ जाएगा, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो -4E आएगा। यही है निकाय का कुल आवेश निकल के आ गया। इसका MCQ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो हम बताए थे 1 इलेक्ट्रॉन पर जो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो ये फर्स्ट
कहाँ पे है 1.6 गुने 10⁻19, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है। दूसरा नंबर है संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन सा n का मान नहीं है। तो n जो होता है हम बताए थे ये हमेशा पूर्ण संख्या होता है। तो इसमें है ऑप्शन है 4, 8, 4.2 और D है 100। तो इसमें जो है ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है 4.2, तो यही होगा।